भैया भाभी नहीं आए? अरे आते ही होंगे। ऐसे खूंटी पर मुंह मत लटकाओ, मुस्कुराओ। मेयर साहब आ गए हैं। आइए आइए। सगाई मुबारक हो मिस्टर राजेश सक्सेना। थैंक यू। आपको थैंक यू। आइए। भाभी, भाभी, भाभी तुम अकेली? भैया कहाँ है? भैया कहाँ है? बताती हूँ। मैं बंबई से यहाँ तुझे यही बताने आई हूँ कमीने। भाभी। खबरदार जो मुझे भाभी कहा। आज जब पुलिस तेरे भाई के घर की तलाशी लेने आई थी तो तलाशी के वारंट के शमशान में तेरी भाभी की चिता जल गई। तलाशी? भैया के घर की तलाशी? तू यही चाहता था ना कि तेरा भाई रुस्वा हो, जलील हो, क्योंकि जब भी तुझे पैसों की जरूरत होती थी वो नहीं भेज पाते थे। वो इसलिए नहीं भेज पाते थे कि उनके पास पैसे होते नहीं थे। तेरा भाई सिर्फ अपनी तनख्वाह पर जीता है। तनख्वाह पर जीने वाले कैसे जीते हैं तुझे पता है? भाभी। खबरदार जो मुझे भाभी कहा। हाँ, मैं तेरी भाभी हूँ, लेकिन प्यार मैंने तुझे माँ का दिया है। मैं खुद माँ इसलिए नहीं बनी कि कहीं तेरी तरह से मेरा ध्यान हट न जाए। और तूने मेरी ममता की ये कदर की? मेरे मंगलसूत्र को तूने अपने काले धंधे के कीचड़ में फेंक दिया। मेरे देवता समान पति को फंसाया। मैं तुझे श्राप तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। कोकेन का सैंपल्स रखने के लिए तुझे तेरे भैया के घर मिला। स्मगलिंग करता है तू कमीने। बोल, अपने भाई को जलील करवाया तूने। धोखेबाज, मक्कार। बोल कमीने, बोल। बोलता क्यों नहीं? बोलता क्यों नहीं कमीने? बोल, बोल ना। ठीक है, तू अपने भाई की नेक नामी की चिता पर खड़ा होकर खुशियां मना। ठहरो भाभी, कुछ मेरी भी तो सुनती जाओ। तुम्हारी ममता की कसम, इस बदनामी की दलदल से अगर भैया की नेक नामी को जिंदा ना ला सका तो फिर चाहे अपनी लाश तुम्हें क्यों ना दिखा दूं, लेकिन अपना मुंह तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगा। अगर जीना चाहता है तो सच बोल। बोल, तूने मेरे भैया के खिलाफ साजिश क्यों की? बोल। बोल। मुझे मत मारो राजू, मैं तो हुक्म का गुलाम हूँ। किसके? 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 उनका नाम मत पूछ, वो मुझे मार डालेंगे। अगर तू मुझे नहीं बताएगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। उस दिन ऑफिस में कहां से फोन आया था? बंबई से। किसका? बोल। आओ अशोक, बैठो। थैंक यू सर। मेरा दिल और पुलिस डॉग सेंस दोनों ही कहते हैं कि तुम बेईमान नहीं हो सकते, इसीलिए आई एम टेकिंग दिस रिस्क। तुम्हारी जमानत मैं दे रहा हूं। थैंक यू सर फॉर योर कॉन्फिडेंस इन मी। और सुनो, यह जमानत कंडीशनल है। अगर तुमने 30 दिन के अंदर अपनी बेगुनाही का सबूत पेश नहीं किया तो मजबूरन मुझे यह जमानत कैंसिल करानी पड़ेगी। यस सर। प्लीज साइन हियर। क्या आप वही अशोक सक्सेना है जिसकी ईमानदारी के डंके बजा करते थे और जिसके घर से ब्राउन शुगर पकड़ी गई? ईमानदारी के फरिश्ते ने कितनी रिश्वत कमाई है मिस्टर सक्सेना? अरे यार, ऐसे लोगों को मिस्टर कहोगे तो शरीफ लोगों को क्या कहोगे?
अरे ऐसे बेईमान पुलिस ऑफिसरों की वजह से पुलिस जनता में अपना भरोसा गंवा बैठी है। अरे ऐसे लोगों को तो बाजार में खड़ा करके। एक पते की बात तो आप लोगों ने सुनी नहीं होगी कि आज मिस्टर टॉम और सिप्पी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। बाइज्जत लोग तो बाइज्जत ही बरी किए जाएंगे मेरे भाई। अरे कल तक तो ये भी बाइज्जत लोगों में गिने जाते थे। अर्श तक तमन्नाओं की फरियाद गई और दिल जो टूटा तो बहुत दूर तक आवाज गई। मैं आपको पीने नहीं दूंगी। मैं कहता हूँ छोड़ दो इसे। छोड़ दीजिए ना। माँ, देख रही हो माँ, मेरे देवता का क्या हाल है, फिर भी तुम उनकी सहायता नहीं करते हो। वो बदनाम हो चुके हैं और शराब के नशे में सड़कों पर भटक रहे हैं। पता है, आज उनका हाथ लगभग उठ ही गया था। मारा नहीं, पर चोट बहुत लगी माँ। मेरी सहायता करो माँ, मेरी सहायता करो। अशोक, तुम यहाँ शराब में डूबे हुए हो और तुम्हें अपने बेगुनाही को साबित करने के सिर्फ मियाद के 10 दिन बाकी हैं। सर, शराब खाने में मियाद की बात अच्छी नहीं लगती। मुझे डूब जाने दीजिए शराब में। भैया, भैया। थैंक यू मिस्टर राजेश कुमार सक्सेना। मैं खुद ही गिरा हूं, इसलिए मैं खुद ही संभल जाऊंगा। आप मेरा साथ देंगे राजेश सेठ तो बदनाम हो जाएंगे, इसलिए कि आपको नहीं पता मैं कौन हूं। मैं ब्राउन शुगर का धंधा करता हूं। भैया, अरे आपकी आंखों में आंसू राजेश सेठ। रोना तो मुझे चाहिए। नौकरी चली गई, इज्जत चली गई और ये दारू भी खत्म हो गए। आप तो बहुत बड़े आदमी हैं राजेश सेठ। एक 10 का पत्ता पकड़ा दीजिए तो गला तर कर लो। हाँ मिस्टर राजेश, गौर से देख, ये जो गिरे पड़े हैं ना, यही तेरे बड़े भाई अशोक सक्सेना हैं, जिन्होंने तुझे एक एक पैसे के लिए तरसाया, क्योंकि इनके पास पैसे होते नहीं थे। अरे इनके पास पैसे होते तो तुमसे दारू के लिए पैसे क्यों मांगते? धर दे इनके हाथ पे पैसे ताकि तेरा बदला पूरा हो जाए। आपकी तरफ पीट के इसलिए खड़ा हूं भाभी कि आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं, मगर भाभी भैया को यूं घर से निकलने मत दीजिए। हाँ, नहीं तो तुम्हारा भैया खो जाएगा। हाँ, अरे तुम्हारा भैया तो खो चुका है कमीने। ऐसा कर, टीवी पर इनका फोटो निकलवा दे कि तुम्हारा बड़ा भाई मानसिक रोग के कारण घर से लापता है। रंग सांवला, कद ऊंचा, पुलिस की वर्दी में आखिरी बार देखा गया था।